हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ में वो सारी अचीवमेंट आप लोग हासिल करें जो आप लोग चाहते हैं। हम लोग इस वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लेटर से कैसे वर्ड बनता है। जैसे BALL, ये बी क्या है, लेटर है, ए क्या है, लेटर, एल क्या है, लेटर, यानी एक 4 लेटर से मिलके एक वर्ड बना। लेकिन वर्ड वही बनता है जो एक मीनिंग हो। जैसे वही अब बताया, अगर BCD बोले तो ये इसका कोई अर्थ सेंस है, कोई अर्थ नहीं है। इसमें भी 3 लेटर है, यानी वर्ड वो बनता है जिसका कोई मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब हो। तो वही वर्ड, जब 2-3 वर्ड, 2 या 2 से अधिक वर्ड या सीरीज ऑफ वर्ड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस? द सीरीज ऑफ वर्ड्स that make a complete that make a complete meaning make a complete meaning is called sentence. अब ये सेंटेंस होता क्या है, तो इस सीरीज ऑफ वर्ड्स यानी बहुत सारे वर्ड्स मिलके, वो वर्ड्स 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं, यानी बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्ड, एक सीरीज वर्ड का एक सीरीज मिलके क्या बनाता है, एक कंप्लीट मीनिंग बनाता है। यानी वो सेंटेंस क्या बना, एक कंप्लीट मीनिंग वाला हो, वो अर्थ, उसका अर्थ निकले, कंप्लीट मीनिंग हो। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए, अब सेंटेंस देखिए, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि वह रोज सुबह में जल्दी उठता है, और वह डेली, वह रोज सुबह में जल्दी उठता है। अब ये सेंटेंस क्या है, इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सीरीज ऑफ वर्ड्स है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन वो वर्ड्स मिलके एक कंप्लीट मीनिंग दे सेंटेंस को, वही सेंटेंस होता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम सपोज दैट बोल रहे हैं, जैसे ही ईट्स एन एप्पल, एक और एग्जांपल ले लीजिए सेंटेंस का। ये भी क्या है, एक सेंटेंस है, इसमें भी सीरीज ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4, इन एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है। तो ये जो सेंटेंस बना, तो इस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग है, वह सेब खाता है। लेकिन जैसे ही अगर हम इसको हम कर दें कि एप्पल ईट्स ही एन, इसमें भी बहुत सारे सीरीज ऑफ वर्ड्स है, इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नो, दिस इज नॉट सेंटेंस, दिस इज मीनिंगलेस। अब ये ना होता है यहाँ पे कि जिसका कंप्लीट मीनिंग हो, वो सीरीज ऑफ वर्ड्स एक मिलके कंप्लीट मीनिंग बनाए। यहाँ पे एक मीनिंग हो रहा है कि ही ईट्स एन एप्पल, वह कुछ सेब खाता है, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे वो फॉर्म नहीं है। सेंटेंस का एक प्रॉपर फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वो सेंटेंस का कोई फॉर्म नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये ऊपर अलग सेंटेंस है। तो हम लोग बढ़िया से जान गए कि सेंटेंस क्या होता है। अब आइए हम लोग सेंटेंस के टाइप को पढ़ते हैं। सेंटेंस के टाइप, पहला जो है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड है इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, and fourth emphatic sentence, and 5 optative sentence, and 6th exclamatory sentence। आइए सबसे पहले बारी बारी से सब सेंटेंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है assertive और declarative सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और स्टेट्स अ फैक्ट, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप और अ पीरियड। यानी सेंटेंस क्या होता है? ये एक ऐसा टाइप होता है सेंटेंस, कौन सा? ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक सेंटेंस का ऐसा टाइप है जो एक स्टेटमेंट दे और ये कोई फैक्ट बताए। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देखिए, सी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, यानी वो हमेशा गरीबों की मदद करती है, एक फैक्ट बता रहा है, तो डिक्लेयर कर रहा है एक सेंटेंस, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसका जनरली 2 तरह के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकते हैं या नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं। जैसे सी ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, डिक्लेरेटिव हो गया। वही अगर जैसे बोले आई डू नॉट टेल अ लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अब ये सेंटेंस यहाँ पे डू नॉट यानी नॉट आ गया, यानी सेंटेंस क्या हो गया? ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग जाने कि
ये असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं। अब आइए हम लोग सेंटेंस का दूसरा टाइप पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिनोट्स अबाउट आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पे क्या है, यानी वो पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का वो पार्ट, वो टाइप जो क्या बताए, क्वेश्चन को बताए, इससे क्वेश्चन का बोध हो। यानी जिसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ रहा है, यानी आस्किंग अ क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चन पूछने का बोध हो। अब कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आर यू रेडी टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू यू रीड इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश बाय कुदरत सर, क्या आप लोग इंग्लिश कुदरत सर से पढ़ते हैं। आर यू रेडी टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्या आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तैयार हैं। तो यानी क्या हो रहा है, इसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोगों से, क्या आप लोग तैयार हैं। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो जब क्वेश्चन पूछने का बोध हो तो ऐसे सेंटेंस के टाइप को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिनोट्स अबाउट ऑर्डर, सजेशन, morality, request, respect, demand, proposal, etc. is called imperative sentence। यानी अब जिस सेंटेंस से हमें किस चीज़ का बोध हो, जैसे हमें ऑर्डर का बोध हो, यानी ऑर्डर, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, समझ में आ रहा है। सजेशन, सलाह दे रहे हैं किसी को हम, यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। मोरालिटी का बोध हो, यानी ओबे योर पेरेंट्स, जैसे मोरालिटी का बोध हो, नैतिकता का बोध हो। और इस सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो, जिससे हम निवेदन करते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यानी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट का बोध हो। रेस्पेक्ट का बोध हो, यानी सम्मान का बोध हो, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स। जिससे डिमांड का बोध हो, यानी किसी से मांग कर रहे हैं, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर से मांग कर रहे हैं या कुछ चीज़ मांग रहे हैं, तो डिमांड का बोध हो। तो प्रपोजल, किसी को प्रस्ताव रख रहा है, लेट अस मैरी टुगेदर, चलो मिलकर शादी करते हैं, चलो शादी करते हैं, लेट अस प्ले, चलो खेलते हैं। तो जब प्रपोजल का बोध हो तो क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, अभी आप लोग बताएं। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाइए। यू शुड हेल्प द पुअर, यानी आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बिल्कुल बढ़िया से समझ गए व्हाट इज़ इंपरेटिव सेंटेंस। अब आइए हम लोग चलते हैं सेंटेंस के नेक्स्ट टाइप, एम्फैटिक सेंटेंस पे। एम्फैटिक सेंटेंस, द टाइप ऑफ सेंटेंस which denotes emphasis about a subject or a verb is called emphatic sentence। यानी अब हम लोग पढ़ रहे हैं emphatic sentence क्या होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, the type of sentence, यानी उस टाइप का सेंटेंस का वो टाइप जो ये दिखाता है, क्या दिखाता है, emphasis। emphasis माने क्या होता है, जोर, बल डालता है, किसी सेंटेंस पे उस पर फोर्सली वो बल डालता है, जोर डालता है, किस बात, किसके सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में वो चीज़ जोड़ डालता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आई डू टीच, यानी सिंपल अगर मैं कहता मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, लेकिन जैसे मैं इसमें यहाँ डू लगा दिया, आई डू टीच, यहाँ पे सेंटेंस पे अब क्या हो गया, ये इस पर जो फोर्सली बोला जा रहा है, यहाँ पे जोड़ डाला जा रहा है, एम्फेटिक, यहाँ पे एम्फेसिस डाला जा रहा है। क्या चीज़, आई डू टीच, मैं पढ़ाता ही तो हूँ, समझ में आ रहा। फिर यहाँ पे देखो, ही डज लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखता ही तो है, यानी सीखता ही तो है। इस सेंटेंस पे क्या हो रहा है, एम्फेसिस आ रहा है, जोर आ रहा है, बलपूर्वक कहा जा रहा है। अब आइए हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। द टाइप ऑफ सेंटेंस विच डिनोट्स अबाउट कर्स, ब्लेसिंग, प्रे एंड विश इज कॉल्ड एम्फेटिक सेंटेंस। यानी अब इस सेंटेंस से किस चीज़ का बोध होता है, क्या बोध कराता है, तो कर्स का बोध कराता है। कर्स मतलब क्या होता है, बद्दुआ, किसी को बद्दुआ करते हैं ना, तो वही बद्दुआ बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कर्स। ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देने का बोध कराता है सेंटेंस। प्रे, किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस किस टाइप का है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। विश कर रहे हैं किसी को, गुड मॉर्निंग विश करना है, गुड नाइट विश करना है, बर्थडे विश करना है, यानी जो भी विश करना है
वो किस सेंटेंस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। आइए एग्जांपल समझते हैं। मे यू लिव लॉन्ग मतलब क्या हुआ? यानी लंबी उम्र हो आपकी। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे। इस सेंटेंस से क्या हो रहा है? सेंटेंस से हमें ब्लेसिंग का बोध हो रहा है। इस सेंटेंस से प्रे का बोध हो रहा है। मे यू लिव लॉन्ग, गो टू हेल, भाड़ में जाओ। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ बद्दुआ तो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो यहाँ बद्दुआ का बोध हो रहा है। मे यू डाई, जाकर डूब मारो, मर जाओ। मे यू डाई, मर जाओ। आई विश यू हैप्पी बर्थडे, यानी मैं आपको हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ। तो यहाँ पे सेंटेंस का कौन सा टाइप है? विश कर रहा हूँ। तो जिससे विश का बोध हो, कर्स का बोध हो, ब्लेसिंग का बोध हो, प्रे का बोध हो, विश का, तो ये सेंटेंस कौन सा होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम लोग अच्छे से ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ गए। अब आइए सेंटेंस का ये नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? Exclamatory sentence, the type of sentence which expresses sudden or strong feelings of sorrow, grief, wonder, surprise, shock, etc. is called exclamatory sentence. देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है कि सेंटेंस का वो टाइप है जो ये सडन फीलिंग को दिखाता है। यानी सडनली कोई भी फीलिंग सडनली आए, अचानक से कोई फीलिंग आए, या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, कोई स्ट्रॉन्ग बिल्कुल मजबूत फीलिंग सडनली आए, तो इस वो फीलिंग किसका हो सकता है? सॉरो का हो सकता है। मान लो सडनली हम जा रहे हैं, सामने हमारे आँख के सामने किसी का एक्सीडेंट होगा बहुत दर्दनाक, तो वो सॉरो, सडनली हमको क्या होगा? सॉरो, दुख फील होगा। तो जहाँ पे सडनली हमारा जो फीलिंग्स है वो क्या है? सडनली आए। तो कैसा फीलिंग आए? तो सॉरो के बारे में है। ग्रीफ, वही सेम, ग्रीफ मतलब दुख। वंडर, सरप्राइज करे, बिल्कुल हम आश्चर्य में पड़ जाए, ऐसा वो भी सडनली सरप्राइज हो। शॉक, हमको झटका लगे एक तरह से, एकदम शॉक में पड़ जाए। तो जहाँ पे बिल्कुल सडन फीलिंग्स को दिखाए वो सेंटेंस, तो वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेशन पे सेंटेंस कंप्लीट होता है। जैसे इंट्रोगेटिव था, तो इंट्रोगेटिव किस पे कंप्लीट होता है? क्वेश्चन मार्क पे। उसी तरह ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये लास्ट में इसका फुल स्टॉप नहीं रहता है, लास्ट में क्या रहता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? यानी उल्टा आई लिखते हैं, यही है एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ में आ रहा है? तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। आइए एग्जांपल समझते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी मान लो हमने एक लड़की को देखा, बहुत ही सुंदर लड़की है, तो बिल्कुल सरप्राइज बने, जितना हमको उम्मीद नहीं था, सडनली हमको इतना खूबसूरत हमने लड़की को नहीं देखा था, तो इसलिए हम शौक थे। क्या शौक है? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है। व्हाट अ डेंजरस सीन, कितना दर्दनाक, कितना खतरनाक सीन है, क्या दृश्य, कितना खतरनाक दृश्य है। हाउ लवली यू आर, कितने प्यारे हो तुम। समझ में रहा? ब्रावो, यू हैव डन इट, शाबाश, तूने कर दिखाया, तुमने इसे कर दिया है। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, आहा, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो ये जो भी ये फीलिंग्स दिखा रहा है वो सडन फीलिंग्स दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहले सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस क्या है, फिर सेंटेंस के टाइप पढ़े, असर्टिव सेंटेंस या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर एम्फेटिक सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अलावा भी सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, फिर डबल सेंटेंस होते हैं, फिर मिक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, मल्टीपल सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जनरली लोग इसको ही मानते हैं, इसको ही पढ़ते हैं, यही मेन तुम्हारा होता है सेंटेंस। तो दैट्स ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय कुदरत सर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो बच्चे जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हों वो वीडियो मेरा देखें, अपने सारे दोस्तों को भेजिए। प्लीज़ अगर कमेंट्स कीजिए कैसा आप लोगों को इस वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, कैसा आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।